Friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम में बच्चों अब हम देखने वाले हैं हमारा एमकॉम का नया पार्ट। बीकॉम के अंदर आगे जो लेक्चर्स ऑब्जर्व किए वही सम्स थे, मगर अब हमें ऑब्जर्व करना है नया हिस्सा अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड साथ में मैं ले रहा हूँ मैक्सिमाइजेशन भी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वैसे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन कब होता है, जब टोटल सप्लाई डिमांड इक्वल ना हो। असाइनमेंट में वैसा नहीं है। असाइनमेंट में जैसे कि हम यहाँ पे सम ऑब्जर्व करते हैं, सम नंबर 19 हमें दिया गया है। 4 सेल्समैन है ABCD और उनके डिस्ट्रिक्ट का डेटा, 3 डिस्ट्रिक्ट का डेटा दिया गया है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस कब बनता है या अनबैलेंस्ड कब बनता है, तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। स्टार्टिंग में हमने थियरी में भी कहा था डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम यही है कि ट्रांसपोर्टेशन में ओरिजिन डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, मगर असाइनमेंट में 4 रो 3 कॉलम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पहले तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम तैयार करना है, फिर हम ये मैक्सिमाइजेशन को कैसे करते थे ट्रांसपोर्टेशन में वैसे ही यहाँ पे काम होगा। सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे, वी ऐड और डमी कॉलम, क्योंकि कॉलम ऐड करनी पड़ेगी, कॉलम कम है, विथ 0। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हो, यहाँ पे उन्होंने सेल्स का डेटा दिया गया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 0 सेल्स। ठीक है, यूनिट्स में है, रुपीज़ में है, वॉटेवर। तो अब हमारा प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और लास्ट में लिखेंगे डमी। ठीक है, डमी में हमें हमेशा 0 0 0 रखना है। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो उसे बैलेंस में तैयार करो, फिर मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। हमें पता है मैक्सिमम प्रॉब्लम दिया जाए तो क्या करना चाहिए। थियरी में हमने पहले ही लेक्चर में लास्ट में बताया था, नोट भी किया था कि अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए। तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर अब ऑब्जर्व करो डमी कॉलम ऐड करने के बाद कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, और वो सबसे बड़ा एलिमेंट है 19। उस एलिमेंट में से हम सभी एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन होगा। हंगेरियन मेथड यूज करने के लिए टेबल मिनिमाइजेशन टाइप का होना ज़रूरी है, इसीलिए हम ये प्रोसेस करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, वी सबट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। ये काम हम ट्रांसपोर्टेशन में भी कर चुके हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट यानी 19 में से हमें जो मैट्रिक्स है उसमें हर जगह पे जाके माइनस करना है, और हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स रेडी हो फिर हम अप्लाई कर पाएंगे हमारी हंगेरियन मेथड। ठीक है, यानी हंगेरियन मेथड के लिए जो हमारा टेबल है वो मिनिमाइजेशन टाइप का होना ज़रूरी है, यानी 19 - 17 यानी 2, 19 - 14, 19 - 15, 19 - 0, यानी अल्टीमेटली लास्ट कॉलम है वहाँ पे 19 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 19 में से माइनस करना आता ही है, 5 0 19 - 13, 2 2 19 - 15 यानी 4। तो अल्टीमेटली ये सम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अनबैलेंस्ड दिया जाए तो पहले 0 0 ऐड करो, बाद में लार्जेस्ट एलिमेंट में से माइनस करना है। खास ये स्टेप आपको याद रखना है, गड़बड़ इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप रेगुलर हमारी हंगेरियन मेथड रहती है कि पहला स्टेप होता है रेगुलर सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट, यानी अब आपको आगे का काम नॉर्मल है, समझ में आएगा ही। एलिमेंट फ्रॉम ईच रो, हर रो में से मिनिमम एलिमेंट सबट्रैक्ट करना है, यानी एक रो तो वैसे की वैसी ही रहने वाली है जिसमें हमने लार्जेस्ट एलिमेंट से सबट्रैक्ट किया था, यानी थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले में मिनिमम 2 है तो 0 3 2 एंड 17, सेकेंड में मिनिमम 3 है तो 1 0 2 एंड 16, थर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, 0 ऑलरेडी है ही। फोर्थ रो में मिनिमम 2 है तो 0 2 2 माइनस करेंगे तो 0 0 2 एंड 17। ठीक है, तो पहला स्टेप हो चुका है रो वाला, सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप वैसा ही होता है कॉलम के लिए कि सबट्रैक्ट द
मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम, ठीक है। तो उसमें 0 वाली कॉलम मुझे हमें पता ही है, ऑलमोस्ट अब 5-6 एग्जाम्पल्स तो हो चुके हैं होमवर्क के साथ, और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी रहेगी तो ही आप रेडी कर पाओगे, विद इन गिवन टाइम कंप्लीट हो पाएगा पेपर। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वक्त कम पड़ता है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो फुल मार्क्स भी आ चुके हैं पास्ट में बच्चों के ऑपरेशंस रिसर्च में। सो अब हम जो कह रहे हैं, तो पहली 2 कॉलम्स है उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा क्योंकि 0 मिनिमम एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है। देन मिनिमम 2 है तो 2 माइनस करेंगे 0 0 4 0, एंड लास्ट में मिनिमम 16 है तो 1 0 16 है तो 3 एंड होगा 1, ठीक है। तो मिनिमम हम माइनस कर चुके हैं, और अब जो हमारा काम है वो डॉटेड लाइन वाला काम है। क्या हमें 4 डॉटेड लाइन सीधी मिल जाएगी? तो वो हम कह नहीं सकते, चेकिंग करना पड़ेगा, और वो होगा हमारा तीसरा स्टेप, यानी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस नेचुरली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो हम अब लिख नहीं रहे, पासिंग थ्रू मैक्सिमम जीरोज। आज हम जो भी सम्स देखने वाले हैं बच्चों, उसके अंदर नया पार्ट होगा। इसके बाद वो प्रोहिबिटेड रूट वाला ट्रांसपोर्टेशन में था, वैसा ही एक सम आएगा। देन हम नए हिस्सों में ही जाने वाले हैं। पुराने सम्स जो है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, एकदम जो नॉर्मल मिनिमम टाइप के एकदम बेसिक सम्स जो थे वो, ठीक है। तो डमी 4 लिख लेते तो भी टेंशन है नहीं, बट ट्राई करना है कि जो है उस तरह से ही लिखा जाए। तो इसी टेबल को वापस लिखना है हमें, और अब हमें डॉटेड लाइन बनानी है। अगर 4 डॉटेड लाइन हो जाती है तो बल्ले बल्ले सीधा हम असाइनमेंट दे देंगे, नहीं हो रहा है तो कष्ट की कोई बात नहीं है। डॉटेड लाइंस बढ़ाने का कॉन्सेप्ट भी हम करेंगे। पहली रो में 2 जीरोज है, आगे बढ़ो, दूसरी रो में 3 जीरो है, यानी 3 से ज़्यादा जीरोज अगर कहीं पे हो तो हम जाएंगे। नेक्स्ट में 1 है, 3 है, 2 3 3 और 1, यानी सबसे ज़्यादा जीरो हमें मिल रहे हैं बी यानी सेकेंड रो में। फिर 3 जीरो हमें मिल रहे हैं चौथी रो में, ठीक है। एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे ये 2 काम हो चुके हैं। अब जो जीरोस बाकी है हमारे पास, नेचुरली 3 ही जीरो बाकी है, और सीधा ही हमें डॉटेड लाइन 4 मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप ऐसे वर्टिकल लाइन नहीं बनाओगे, क्योंकि अब हमें 3 के बाद 2 जीरोस ढूंढने, कॉलम में कोई भी जगह 2 जीरो नहीं है, यानी रो में वापस जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सीधा असाइनमेंट की प्रोसेस हमें देखने का मौका मिलेगा अब। तो अनबैलेंस्ड एंड मैक्सिमाइजेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसे डायरेक्टली मिल जाए, बट डॉटेड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है वो खास याद रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n विच इज 4, सो वी कैन गिव असाइनमेंट बाय स्टार वेयर देयर इज ओनली 1 जीरो। 1 जीरो वाले में असाइनमेंट देंगे, ठीक है। तो जुड़वा टेबल बनेगा हमारा, पहला टेबल जिसके अंदर हम बॉक्सेस बनाते हैं, एज वी ऑल नो दैट। फाइनल असाइनमेंट में आंसर के अंदर वो डमी वाला असाइनमेंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो वो अगर नहीं मेंशन करोगे तो चलेगा, क्योंकि डमी असाइनमेंट है। एक पर्सन ऐसा है बेचारा जिसको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो लास्ट टेबल लिखना है, 1 जीरो वाली रो ढूंढेंगे, असाइनमेंट देंगे और सम को हम कंप्लीट करेंगे। तो नया पार्ट आपके लिए यही रहेगा, बाकी मेथड वही है पूरी जो हम आगे देख चुके हैं, ठीक है। तो 1 जीरो हो वैसी रो ढूंढो, 2 जीरो 3 जीरो 1 जीरो। यस, C2 में हमारे पास इकलौता जीरो है, तो C2 को हम असाइन करेंगे, ठीक है। तो C2 अब जैसे ही स्टार किया, रो या कॉलम में कोई जीरो है तो कैंसिल करो, कॉलम में है कैंसिल किया। C यानी तीसरी रो है, आगे बढ़ो, चौथी रो में 2 जीरोज है, छोड़ दो। पहली कॉलम में 2 जीरोज है, छोड़ दो। दूसरी कॉलम में हो चुका है, तीसरे में 3 है, उसको तो छोड़ ही दो। चौथी कॉलम में 1 जीरो है। जब तक 1 जीरो मिल रहा है तब तक रेंडमली असाइनमेंट नहीं करना है। यानी अब यहाँ पे मुझे 1 जीरो मिल चुका है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा, पड़ोसी को कैंसिल करूँगा, यानी बी टू डमी, ठीक है। तो ये लीगली अगर देखें तो ये असाइनमेंट हमें दिखने वाला नहीं है, क्योंकि डमी असाइनमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बाकी बचे 1 2 3 4,
1 2 3 4 आई मीन 4 ही जीरो है और हर रो कॉलम में 2 2 जीरो है। तब क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पहला ते वेला न धोरण है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। पहला जीरो ये रहेगा तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बुक में कहा है मल्टीपल सॉल्यूशन, बट हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहला जीरो मिला उसे सिलेक्ट करेंगे, बाकी को क्रॉस ऑफ करेंगे यानी A2 1 एंड लास्ट में बचेगा यही जीरो तो D2 3। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं तो हमारा असाइनमेंट जो है वो हमें मिल चुका है। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था, एज वेल एज उन्होंने कहा था मैक्सिमाइज सेल्स। क्वेश्चन पढ़ना है खास, मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम डिस्टेंस हो तो टेंशन नहीं है, रेगुलर हंगेरियन मेथड। मगर अगर मैक्सिमम लिखा हो तो पहला स्टेप याद रखना है, लार्जेस्ट एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करो, फिर रेगुलर जो प्रोसेस करते हैं वो होती है हमारी। ठीक है, तो सॉल्यूशन कह सकते हैं या असाइनमेंट कहते हैं। तो उसमें A2 1, B अगर लिखते हो तो चलेगा बट नो नीड टू राइट इट, C2 2 एंड D2 3। एंड अब यहाँ पे हमें टोटल मैक्सिमम सेल्स लिखना है क्योंकि सेल्स का एग्जाम्पल है। तो Z इज इक्वल टू डबल सिग्मा CIJ इंटू XIJ, फॉर्मूला तो वही रहती है। ओरिजिनल टेबल में जाना है और वहाँ जाके हमें स्टार वाली जगह पे जो भी प्रॉफिट है वो लिखना है, सिंपली 17 इंटू 1। दूसरा जो है C22 है 20 इंटू 1 एंड तीसरा जो है दैट इज 17 इंटू 1। ठीक है, 17 सॉरी जगह बदल गई, क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया। 17 के बाद है 19 इंटू 1 एंड लास्ट वाला है 15 इंटू 1। ठीक है, मैंने गलती से 18 नंबर देख लिया था। ओके, तो 17 प्लस 19 प्लस 15, सो टोटल अगर आप करते हो तो जो टोटल सेल्स आपको मिल रहा है वो मिलेगा 51 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेटर से आप टैली कर सकते हो, आंसर हमारा रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हो जैसे कि ऊपर 18 नंबर का सम है, ठीक है, वो मिनिमम वाला है बट अनबैलेंस्ड है, यानी वहाँ पे आपको खाली कॉलम ऐड करनी है और काम पूरा करना है। उसी तरह से 17 नंबर है, उसमें भी यही काम है, 17 में भी अनबैलेंस्ड है। तो 17 18 में आपको होमवर्क में दूंगा। और एक सम अभी हम जो ऑब्जर्व करने वाले हैं अब वो होगा हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर प्रोहिबिटेड रूट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम उसे ऑब्जर्व करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो अब हम देखने वाले हैं बच्चों असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ रिस्ट्रिक्शन, जिसे प्रोहिबिटेड रूट्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन में भी हम देख चुके हैं, कोई चेंज नहीं है। जो सम्स हमारे पास अवेलेबल है वो ज़्यादा नहीं है, 20 एंड 21 है, जिसमें 21 नंबर जो है वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ और 20 आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, यानी आज के दिन में आपको टोटल ऑलमोस्ट 3 से लेके 4 सम होमवर्क में दिए जाएंगे। जितना रेगुलर वर्क आप करोगे उतनी स्पीड मेंटेन होगी और पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखने वाले हम सम नंबर 21 और जहाँ पे उन्होंने डैश लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पूरा फिर से नहीं लिखने वाला डैश करके। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी, जो कि हम आगे ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पे डैशेस दिए गए हैं उस जगह पे कुछ भी प्लस या माइनस हम नहीं करने वाले हैं, वो खाली इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी की साइन कर देंगे। अनचेंज रहता है वो हिस्सा पूरे सम में, है ना। और आप देख सकते हो मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 जगह पे हम करने वाले हैं इन्फिनिटी। यहाँ पे ये रूट में हमें नहीं जाना है, यहाँ पे असाइनमेंट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, असाइनमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में इस तरह से, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, डैश वाला नहीं चलेगा। और पढ़ लेना है खास कि वेदर इट इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप और मैक्सिमम, नेचुरली मिनिमम ही होगा। देखो दोनों सम्स जो है उस दोनों के अंदर मिनिमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 20 एंड 21 हम शुरू करते हैं अब एग्जाम्पल हमारा। तो सबसे पहला स्टेप वही रहता है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो, क्योंकि मिनिमम का है सम। सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। इन्फिनिटी है उसको कुछ नहीं करेंगे हम, ज़रा भी टच नहीं करना है, जैसा है वैसे का वैसा ही रहने दो उसे। ठीक है, अनचेंज्ड रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ माइनस प्लस होता नहीं है।
खास ये टेबल वेबल प्रॉपरली बनाना है, वैसे हम कह ही चुके हैं आगे पहले से ही। सो सबसे छोटा एलिमेंट 10 है। पहले तो इन्फिनिटी जो है वो हमें ऐसा है तो लिख देना चाहिए। अब 10 माइनस करेंगे यानी 3, 1 एंड 0। नेक्स्ट में तो 10 मिनिमम है, सो 0, 0, 10 यानी 4, 0 यानी 1। मिनिमम अगेन 10 है तो 1 इन्फिनिटी वैसा ही रहेगा, 0, 3 एंड इन्फिनिटी। देन डी जो है, डी के अंदर अगर आप देखते हो मिनिमम 11 है तो 1, 0, 1, 1 एंड 1, बहुत सारे 1 आए। देन दो जगह पे इन्फिनिटी है, ऐसा है तो पहले इन्फिनिटी लिख दो, गड़बड़ ना हो। 1, 2 एंड 0, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि हर रो में एक एक 0 आ चुका है, मिनिमम एक 0 होना चाहिए। लकीली कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमें यहाँ पे थोड़ी मेहनत कम हो गई। दूसरा स्टेप हमारा जो होता है कॉलम वाला, उसमें कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हर कॉलम के अंदर ऑलरेडी एक 0 है। सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। ठीक है, हर कॉलम में एक 0 दिख रहा है, यानी हमें खाली सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा वही इंपॉर्टेंट स्टेप डॉटेड लाइन वाला। वन 0 1 1 1 एंड फिर हमारा तीसरा जो स्टेप होता है यानी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस। पासिंग थ्रू मैक्सिमम जीरोस। तो वही हमारा स्टेप जो है वो हमें करना होता है, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस पासिंग थ्रू मैक्सिमम जीरोस। और अब हमें वो ड्राइंग का काम करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द एग्जाम्पल रहता है हमारा। वैसे तो हम कह ही चुके हैं, स्टेप ऑफ द मेथड है वो। डॉटेड लाइन सही से कर ली तो एग्जाम्पल हो गया, गलत हो गई तो एग्जाम्पल गया पानी में। ठीक है, अगेन वही टेबल हमें वापस ड्रॉ करना पड़ता है क्योंकि लास्ट टेबल हमें ड्रॉ करना होगा जो कि मेथड के हिसाब से है। और अब हमें शुरुआत करनी है डॉटेड लाइन ड्रॉ करने की, जिसमें हम कह चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस चाहिए। पहली रो में एक 0 है, छोड़ दो। दूसरी रो में 3 0 है, 3 0 है हमें पता है, तो उससे ज़्यादा 4 मिले तो 1 1 1 1 2 1 1 2 और 1। 3 से ज़्यादा तो कहीं पे नहीं है, तो पहली डॉटेड लाइन बनेगी यहाँ पे, यानी 3 0। अब 2 0 अगर आपको मिलते हैं तो ढूंढने का ट्राई करो। है आपके पास 2 0, 1 0 1 0। ठीक है, नेचुरली देख सकते हो अब 1 1 0 बाकी है, तो हमें 1 1 0 ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आखिरी 0 बाकी है तो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 5 डॉटेड लाइन हमारे पास यहाँ पे रेडी हो चुकी है। डॉटेड लाइन एग्जैक्टली इक्वल है नंबर ऑफ रोज के जितनी, तो सीधा हम असाइनमेंट दे सकते हैं कि हियर कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 5, देयरफॉर वी कैन गिव असाइनमेंट बाय स्टार वेयर देयर इज ओनली 1 0। ठीक है, यहाँ पे भी 4 डॉटेड लाइन हो तो वही कॉन्सेप्ट रहता है। इन्फिनिटी वाले पार्ट में कोई हम चेंजेस नहीं करते हैं। जहाँ पे सिंगल 0 है वहाँ पे हमें असाइनमेंट देना है, तो वो असाइनमेंट की प्रोसेस भी अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, डबल टेबल बनेगा हमारा, डबल टेबल। सो नया पार्ट खाली इतना ही था, इन्फिनिटी वाला पार्ट है, बाकी कोई कष्ट नहीं है। लास्ट जो टेबल आया वो, एंड उसके नीचे हमारा जुड़वा टेबल।
सिंगल ज़ीरो है वहाँ पे असाइनमेंट करना है, प्रोसेस वही है। सो ऑलमोस्ट एक आध चीज़ जो नहीं आती है उसके बाद प्रोसेस पुरानी ही रहने वाली है। तो अब असाइनमेंट का जो स्टेप है हमारा वो कंप्लीट कर लेते हैं हम आराम से, ठीक है। एक ज़ीरो वाली रो, लकीली पहली रो में एक ही ज़ीरो है तो असाइनमेंट होगा, नीचे कहीं पे ज़ीरो नहीं है। दूसरी रो को छोड़ दो, 3 ज़ीरो है। तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो है, कॉलम में नहीं है। चौथी रो में एक ज़ीरो है, सिलेक्ट करो D2। अगर ऊपर एक ज़ीरो है कट करो, ठीक है। पांचवी रो में एक ही ज़ीरो है, सिलेक्ट करो E4। मगर ऊपर एक ज़ीरो है, कट करो। अल्टीमेटली द लास्ट ज़ीरो बाकी है, यानी वो है हमारा B1, ठीक है। तो हमारा जो असाइनमेंट है बच्चों वो रेडी हो चुका है एंड अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल आंसर की तरफ। यानी जब भी प्रोहिबिटेड यानी डैशेस दिए जाते हैं तब इन्फिनिटी करके आपको पूरा सम ऐसे ही करना है, और इन्फिनिटी वाली जगह में ना कुछ माइनस होता है ना कुछ प्लस होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा रेडी हो गया। अब A2 5, B2 1, C2 3, D2 2 एंड E2 4। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं उन्होंने पूछा क्या था हमें, मिनिमाइज द टोटल टाइम, तो वो हमारा टाइम हमें ढूंढना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। यानी वो होगा टोटल मिनिमम टाइम, Z फॉर्मूला वही CIJ इंटू XIJ, ठीक है। तो CIJ इंटू XIJ कर रहे हैं हम, और टोटल टाइम लेना है हमें A से 5, यानी 10 इंटू 1 वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर लिखना। B1 है, अगेन 10 इंटू 1। C जो है वो है 3, 10 इंटू 1। D हमें दिया गया है D2 2, 11 इंटू 1। एंड लास्ट में है E2 4, यानी अगेन 11 इंटू 1। सो एग्जैक्टली दिख रहा है हमें 10 10 10 हम कह सकते हैं यहाँ पे। सो 10 + 10 + 10 + 10 52 आवर्स हमारे पास होंगे, ठीक है। टोटल आवर्स है वो हो गए हमारे 52, है ना। आगे अगर बात करते हैं हम होमवर्क के बारे में, तो आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट है। नए 2 पार्ट देखे, होमवर्क मैं आपको दोनों के लिए ज़रूर दूंगा। जितना काम आप करोगे, मैं पहले कह चुका हूँ, उतना रेडी काम होने वाला है। तो आपको एक 17 नंबर 18 नंबर अनबैलेंस्ड वाले हैं, खाली 0 0 वाली कॉलम ही ऐड करनी है दोनों में। फिर रेगुलर सम करो, फिर मैक्सिमम वाला जो सम है वो तो मैंने करवाई दिया 19 नंबर का। उसके बाद 20 नंबर आप करोगे, इसी टाइप का है, खाली एक जगह पे इन्फिनिट छोड़ना है, और वो भी मिनिमाइजेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और प्रॉफिट वाला एग्जाम्पल अगर आपको करना हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो 28 नंबर वो आप ट्राई करना। तो 4 सम आज आपको दिए जा रहे हैं, और रेगुलर काम करो। सबमिट नहीं कर रहे कुछ बच्चे, नहीं चलेगा, ठीक है। रेगुलर वर्क करोगे तो ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो है पढ़ने का, हमारा मैक्सिमम मार्क्स लाने का, वो फुलफिल होगा, ठीक है। तो 4 सम करो आज के 2 सम के साथ, तो मिला के हमारा पार्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद 2 नए टॉपिक हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड क्रू असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। 2 लेक्चर का काम बाकी, असाइनमेंट प्रॉब्लम का चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.